मेरा बहुत 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 जो है वो पावरफुल वजीफ़ा है और इससे काफ़ी लोगों के काम हुए हैं और जिस मकसद के लिए उन्होंने इसको पढ़ा है उसका काम हुआ है और ये मेरा मोस्ट पावरफुल वजीफ़ा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत से कमेंट्स आए कि आप ये रमज़ान का पहला जुम्मा है, रमज़ान के पहले जुम्मे की कोई दुआ हमारे साथ शेयर कर दे, कोई ऐसी पावरफुल सी दुआ कि जिसको हम पढ़ें तो अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने में ही हमारी दुआ को कबूल फरमाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो दुआ शेयर करूँगी ना वो रमज़ान के पहले जुम्मे की है, ठीक है। और इंशाल्लाह आई थिंक 3 जुम्मे आएंगे रमज़ान के, तो 3 ही आएगी शायद रमज़ान के पहले जुम्मे। तो आज मैं पहले जुम्मे की दुआ शेयर कर रही हूँ, फिर जो नेक्स्ट जो होगी वो दूसरे जुम्मे की शेयर करूँगी, उससे नेक्स्ट जो वो तीसरे जुम्मे की दुआ शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने तीनों जुम्मे की जो ये दुआएं होंगी वो लास्ट में करनी है, ठीक है। तो आज जो है वो सबसे पहले मैं फर्स्ट जो रमज़ान का जुम्मा है इसकी दुआ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये जो दुआ है वो आप लोग अपनी हर हाजात पूरी करने के लिए, मनपसंद शादी के लिए, लड़के को राज़ी करने के लिए, लड़के के घर वालों को राज़ी करने के लिए, लड़की को राज़ी करने के लिए, और वन साइडेड लव के लिए, और जितने भी आपके हाजात के मामला होंगे उन सब के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। कमेंट में आप लोगों ने जो है वो मुझे इजाज़त के लिए बताना है कि नेक्स्ट तो आपके साथ कौन सी शेयर करूँ। आज से आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इजाज़त के लिए कमेंट में इंशाल्लाह डन नहीं लिखना, आप लोगों ने मुझे ये बताना है इजाज़त के लिए कि नेक्स्ट तो आपके साथ कौन सी शेयर करूँ मैं और कौन कौन सी दवाएँ आप लोग को चाहिए, ठीक है ना। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों ने अपना आर्टिस्ट से काम करवा रहे थे और जो करवा रहे हैं और उनके कुछ रिव्यूज़ मेरे साथ आया वो यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए मैं रिव्यू शेयर करती हूँ कि जो लोग आर्टिस्ट अपना काम करवा रहे हैं उनको थोड़ी सी हौसला अफजाई हो कि उनका भी काम इंशाल्लाह जल्द होगा। बस हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, अगर वो जल्दी हो रहा है तो भी अल्लाह की बेहतरी, अगर वो लेट हो रहा है तो भी अल्लाह की बेहतरी है, ठीक है। बस अल्लाह पाक पे यकीन रखा करें और अल्लाह पाक पे यकीन करके जो है वो अपने वजीफ़े किया करें, ठीक है जी। दूसरा ये कि अगर किसी ने अपने आर्टिस्ट से काम करवाना है तो वो मुझे जो है वो इनबॉक्स कर सकता है मेरे इंस्टा पे, या वो मुझे नंबर पे, मेरे टेबल पे टेक्स्ट कर सकता है। इंस्टा के यहाँ भी मेंशन कर रही हूँ और मुझे मेरा नंबर है वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं वजीफ़े को शेयर शुरू करती हूँ। तो इजाज़त के लिए कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट दुआएं आपको कौन सी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो वजीफ़ा है ना ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जिसको भी मैं ये वजीफ़ा बताती हूँ उसका इंशाल्लाह काम ज़रूर होता है और वो मुझे आके ज़रूर कहता है कि आप ही हमारा काम हुआ है। तो बस ये इसकी शर्त ये है कि आप लोगों ने यकीन रखना है और यकीन के बगैर कोई काम नहीं करना, और आप लोगों ने ये अपने माइंड में रखना है कि हम अल्लाह पाक से ये वजीफ़ा करके दुआ करें कि तो अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करें, क्योंकि नहीं भी होगी आपकी दुआ कबूल तो किसी बेहतर वक्त में हो जाएगी या उसे बेहतरीन ज़रूर मिलेगा, या जिस इंसान के लिए आप ये कर रहे हैं उस वो इंसान आपके लिए बेहतर है कि नहीं है कि आपके सामने ज़रूर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एक इंसान के लिए इतनी दवाएं कर रहे होते हैं, उसके लिए इतना अल्लाह पाक से उस इंसान को अल्लाह पाक से इतना मांग रहे होते हैं आप लोग, तो बस फिर ये होता है कि अल्लाह पाक या तो आपको उसकी सच्चाई दिखा देते हैं या आपको दिखा देते हैं आपको दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, या आपको उससे बेहतरीन दे देते हैं, या उसी को बेहतरीन करके आपको दे देते हैं, या उसी को आपके नसीब में लिख देते हैं, ठीक है। तो करते हैं वजीफ़े को स्टार्ट। आप लोगों ने इस वजीफ़े को करना है जी जो जुम्मे की नमाज़ होगी ना उसके बाद भी कर सकते हैं और इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। जुम्मे की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं और इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं। इससे पहले तो आप लोग जो है वो एक यासीन पढ़ेंगे, अगर आप लोग नमाज जुम्मा के बाद पढ़े हैं इस वजीफ़े को और या इशा की नमाज़ के बाद पढ़े तो आपने सबसे पहले दफ़ा यासीन पढ़ लेनी है, पूरी यासीन पढ़े, ठीक है। दिमाग में मकसद रखना है आप लोगों ने कि मैं इस मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ रही हूँ, ठीक है। जब आप यासीन पढ़ रहे होगे ना तो आपने दिमाग का जो मकसद है उसको रखना है और यासीन पढ़ने के बाद आपने अपने जो है वो दुआ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, अब कुछ लोग जो है वो इसको मोहब्बत के लिए भी पढ़ेंगे और पढ़ सकते हैं, और मोहब्बत के लिए भी पढ़ सकते हैं, शादी के लिए पढ़ सकते हैं, मोहब्बत के लिए पढ़ सकते हैं, और वन साइडेड लव के लिए पढ़ सकते हैं, अपनी जात पूरी करने के लिए पढ़ सकते हैं, लव मैरिज के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो लोग मोहब्बत के लिए इसको पढ़ रहे होंगे ना उन्होंने करना ये कि जब वो इस वजीफ़े को करने लगेंगे ना तो उन्होंने अपने माइंड में उस जिस इंसान के लिए वो कर रहे होंगे ना उस इंसान को अपने माइंड में रखना है और उस इंसान का नाम अपनी ज़ुबान से लेना है, ठीक है। माइंड में भी रखना है और ज़ुबान से भी उस इंसान का नाम लेना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़नी है। अच्छा, यासीन पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। जब यासीन पढ़े होंगे और मकसद दिमाग में सोच लिया लेना आप लोगों ने, ऐसे मोहब्बत के लिए अगर आप लोग पढ़े हैं, शादी के लिए पढ़े हैं तो दिमाग में मकसद सोच लेना है कि मैं इस इंसान के साथ शादी करने के लिए जो है वो ये पढ़ रही हूँ, तो उसका नाम ज़ुबान पे भी लेना है, दिल में भी लेना है, और अगर मोहब्बत के लिए पढ़े तो उसका नाम ज़ुबान पे भी लेना, दिल में भी लेना, ठीक है। एक दफ़ा यासीन पढ़ ली, फिर आप लोगों ने 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़नी है, ठीक है। 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ना है, फिर आप लोगों ने 313 मरतबा ये जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको पढ़ना है, कद शागाफा हाफू बन, ठीक है।
इसको 313 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने 313 मरतबा या वदूदों को पढ़ना है, ठीक है। अब जब आप 313 दफ़ा जो है वो ये पढ़े होंगे, कद शाह गाफा पर इसको पढ़े होंगे, तब आपने दिमाग में ये सोचना है कि जिस इंसान के लिए आप ये कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। अगर शादी के लिए कर रहे हैं तो आपने सोचना है कि आप दोनों की शादी हो रही है, ठीक है। और जिस मकसद के लिए करना है उस मकसद को सोचना है आपने, ठीक है। फिर जब या वदूदों पढ़े होंगे तब आपने सोचना है कि उस इंसान से आपका रब्ता हो गया है, वो इंसान आपकी बात मान रहा है, ठीक है। और शादी के लिए करें तो भी आपने ये सोचना है कि वो इंसान शादी के लिए मान गया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो 101 मरतबा इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, कशागा फाहू पर या वदूदो, ठीक है। फिर इन 101 मरतबा इन दोनों अल्फाज को इकट्ठे पढ़ना है आप लोगों ने। और फिर आप लोगों ने ये इमेजिन करना है कि आपकी उस इंसान से शादी हो गई है, या उस इंसान के दिल में आपकी बहुत पैदा हो गई है, या उस इंसान ने आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया है। अच्छा, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ लाजमी है, इनको लाजमी करना है, अपनी कोई एडिशन नहीं करनी, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। फिर एंड में आपने दोबारा जो है वो 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़नी है। और इस वजीफे को आप लोगों ने जो है वो पाक साफ होके करना है, वजू करके करना है, या जुमे की नमाज के बाद पढ़ ले या इशा की नमाज के बाद पढ़ ले, ठीक है जी। जिस तरह मैंने पोर्शन बताया है उसी तरह करने हैं, अपनी मर्जी से कोई एडिशन नहीं करनी, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त उसका नाम लेना है या इस वक्त उसको इमेजिन करना है, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपने करना ही करना है, ठीक है ना। खास इजाज़त के लिए आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है कि नेक्स्ट आपको दुआ कौन सी चाहिए। मेरा बहुत 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 जो है वो पावरफुल वजीफ़ा है और इससे काफ़ी लोगों के काम हुए हैं, और जिस मकसद के लिए उन्होंने इसको पढ़ा है उसका काम हुआ है। और ये मेरा मोस्ट पावरफुल वजीफ़ा है, और मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये था जी मेरी आज की वीडियो। ये रमज़ान के पहले जुम्मे के से पहले मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट दुआ के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।